सिंह सर के YouTube प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, बेटियों के हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए चूड़ी नहीं बल्कि कलम दे, ताकि वो अपना हाथ नहीं भविष्य संवार सके, क्योंकि इस कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी अपनी बच्चियों के हाथ में कलम की ताकत देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। किसी भी देश या समाज के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महिला न केवल समाज को सशक्त बनाती है बल्कि देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, वो समाज के निर्माण में क्या योगदान दे रही हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भले ही हम यह कहकर अपनी पीठ थपथपा लें कि आजादी के 78 वर्षों में हमारी महिलाएं चांद पर पहुंच गई। हम चाहते हैं महिलाएं चांद पर तो चली जाएं, परंतु चांद पर जाने से पहले चाय का प्याला और 2 पराठे सेक कर जाए। फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ओलंपिक में मेडल जीत रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं, राष्ट्रपति बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो यह महिलाओं की आबादी का अंश मात्र ही है। कुछ मात्र महिलाएं ही इस मुकाम तक पहुंच पाती हैं। हमारे समाज के महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों में बंधा हुआ। आज भी महिलाओं का अपना स्वतंत्र वजूद नहीं है, या यूं कहें कि हमारा पितृत्वात्मक समाज उन्हें जन्म से ही ऐसी बेड़ियों में बांधे रखता है, उन्हें ऐसे सांचे में डालने लगता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पुरुषों का सहारा ढूंढती है। हम बचपन से ही उनके पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं, हम उन्हें बचपन से ही कमजोर मानने लगते हैं। इलाकों में तो महिलाओं की और भी बदतर स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं घरेलू कामकाज और कृषि के कार्यों में लगी रहती हैं। शहरी इलाकों में महिलाएं कम वेतन वाले कार्यों में ही लगी रहती हैं। आज भी महिलाएं बहुत कम वेतन पाती हैं। यह भी सत्य है कि जब कोई महिला अपनी स्थिति दर्ज कराना चाहती है तब तक वो रीति रिवाजों, परंपराओं आदि की दुहाई देकर उसे गुमनाम जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। पारंपरिक मान्यताओं और शिक्षा की कमी के कारण घरेलू हिंसा को भी सहती रहती है और उन पर हो रहे अपराधों की रिपोर्ट तक वो दर्ज नहीं कर पाती। स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में हालांकि बदलाव आया है, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के समय भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 9% से भी कम थी, जो आज 78 वर्षों में 70% के करीब पहुंच पाई है। आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। महिलाओं ने अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता नहीं पाई है। उनमें आज भी अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है। उसे ये मालूम नहीं होता कि संविधान में उसके लिए क्या क्या अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। हमारा संविधान महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की गारंटी देता है, परंतु आज आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख लीजिए, महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और समय की मांग है कि महिलाएं स्वयं जागरूक हों और अपनी क्षमता को पहचान उसे परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर देश की मुख्य धारा में शामिल होना पड़ेगा। अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीनना पड़ता है। तो आप भी संविधान में दिए गए अधिकारों को जानिए। सबसे बड़ा अधिकार तो शिक्षा का अधिकार है। जिस औरत ने शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर लिया, वो बाकी के अपने अधिकारों को प्राप्त कर ही लेगी। तो शिक्षा के प्रति महिलाओं का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अच्छा हो अगर लड़के वाले दहेज में टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, गाड़ी, घर का सामान आदि की जगह अगर लड़की की पढ़ाई की डिग्री मांगने लग जाए तो हर माँ बाप के लिए रास्ते ही खुल जाएंगे। किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी की शादी के बारे में चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। अगर लड़के वाले इस सामान की जगह डिग्रियां मांगेंगे तो लड़की के माँ बाप
इस सामान की जगह, दहेज की जगह उसकी पढ़ाई की चिंता करेंगे, उसकी डिग्रियों की चिंता करेंगे, उसे ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दिलाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी देश की आर्थिक उन्नति में, देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आप भी अपनी बेटियों के हाथों में किताबें दीजिए। उन बेटी के हाथों को चूड़ियों कंगन की जरूरत नहीं है, उसको किताबों की जरूरत है। चूड़ियां कंगन उसके हाथों का आभूषण नहीं है, उसका आभूषण है किताबें। किताबें उसके शोभा बढ़ाएंगी। साथियों, अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों।